रिसेंटली एक साइबर क्राइम की वजह से मुझे साइबर क्राइम पुलिस के पास में जाना पड़ा टू टेक सम एक्शंस अगेंस्ट अ पर्सन हु हैड डन इट। क्या हुआ वहां पे जाके, क्या क्या डिटेल्स हुई और क्या क्या मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो में, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो उस चीज के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देयर विल बी अ लॉट ऑफ बोनसेस एज वेल, इंक्लूडिंग जो आज का वीडियो है जहां पे मैं हर एक चीज जिसका मैं एक्सपीरियंस करता हूं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके साथ में शेयर करूं विद द स्ट्रॉन्ग रियलिटीज जो उस चीज से एसोसिएटेड होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों को शेयर नहीं करते हैं। एंड दीज आर द थिंग्स यू शुड नो नो मैटर व्हाट। साइबर क्राइम और साइबर लॉ, इन दोनों चीजों से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊं, कुछ सेक्शंस के बारे में बताऊं, कुछ और डिटेल्स बताऊं, साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं यहाँ पे एक टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है विद दिस साइबर क्राइम, जो मैंने पुलिस में जो कंप्लेंट करी, कैसे पूरा प्रोसेस था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस चीज के बारे में अगर आप डायरेक्टली जानना चाहते हैं तो ये जो टाइम है, आप इस पर्टिकुलर टाइम पे चले जाइए इस वीडियो में, तो आपको डायरेक्टली उस चीज के बारे में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जो मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूं, जो कुछ और चीजें बता रहा हूं जो आपको जाननी चाहिए, तो पूरा वीडियो देखिए। दैट विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना जस्ट इन केस यू हैवंट। सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्राइम एक्चुअली में है क्या चीज। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके में बताऊं तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला होता है जहां पे कंप्यूटर को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है, जैसे कि मान लो कोई वायरस हो गया, मॉलवेयर अटैक हो गया, नेटवर्क के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक हो गया। दूसरे केस में कंप्यूटर को यूज करके अटैक किया जाता है, ऑनलाइन हरासमेंट हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर एक्सटॉर्शन हो गया, या फिर इंपर्सोनेशन हो गया। ये सभी चीजें आती है इसके अंदर। तो अगर कंप्यूटर यूज होता है या कंप्यूटर पर अटैक होता है, दोनों ही केसेस में वो साइबर क्राइम होता है एंड दैट कम्स अंडर दिस। अब देखो, ये जो अलग अलग तरीके की जो टर्म्स है ना, जो अटैक्स हैं, जैसे कि फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, विशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, ये चीजें क्या होती है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो करूं जहां पे मैं आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊं जिनके बारे में मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है। एंड दिस इज योर राइट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब मैं आपके साथ में कुछ सेक्शन शेयर करना चाहता हूं रिलेटेड टू साइबर क्राइम अंडर ITA 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत, जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, उसके अपडेट्स के बाद में जो भी सेक्शंस हैं मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, द बेसिक वंस। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो मेरे सोर्स है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का, वो है MITI, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो वेबसाइट है, जो हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है वो है। सबसे पहली चीज है सेक्शन 43। सेक्शन 43 के हिसाब से कोई भी इंसान अगर एसेस करता है, डाउनलोड करता है, कॉपी करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को, या फिर वायरस उसमें डाल देता है, या फिर कंप्यूटर को या नेटवर्क को या सिस्टम को डैमेज पहुंचाता है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, अगर ये सभी चीजें होती है, द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसके साथ में ऐसा हुआ है इज लायबल टू आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन विच शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 करोड़। सेक्शन 65, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स को टैंपर करना जानबूझकर। अब ये इंक्लूड कर सकता है कंसील करना, डिस्ट्रॉय करना या ऑल्टर करना उसी कंप्यूटर रिकॉर्ड्स को, और इसकी जो पेनल्टी है वो है इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन होगा 2 लाख रुपए तक का। सेक्शन 66, यहां पे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस होंगे। डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली अगर कोई एक्ट करता है, जो सेक्शन 43 में मैंने आपको बताया था, या हैकिंग करता है, तो ये सेक्शन 66 के अंदर आता है। इसकी जो पेनल्टी है वो है इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, फाइन अप टू 5 लाख रुपीस और बोथ। सेक्शन 66A, जहां पे अगर आप ऑफेंसिव मैसेजेस किसी को भेजते हैं, किसी के डिवाइस पे, सर्विस पे या कंप्यूटर रिसोर्स इंक्लूडिंग अटैचमेंट इन टेक्स्ट, ग्राफिक्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और इसकी जो पेनल्टी है वो है इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन, जो यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सेक्शन 66B, डिसऑनेस्टली रिसीविंग और नोइंगली रिटेनिंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, यहां पे जो पेनल्टी है वो है इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और फाइन अप टू 1 लाख रुपीस, या फिर दोनों। उसके बाद में सेक्शन 66C, जहां पे आइडेंटिफाई थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड और एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ अ पर्सन, और यहां पे जो इंप्रिजनमेंट होता है वो होता है अप टू 3 इयर्स और फाइन होता है अप टू 1 लाख। इन दोनों का आपको मिक्स मिलता है। वहीं पे सेक्शन 66D मेंशन करता है चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। यहां पे भी जो मैंने आपको पहले बताया पेनल्टी वो एग्जैक्टली सेम है। 66E के अंदर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बाय इंटेंशनली और नोइंगली कैप्चरिंग, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग द इमेज ऑफ अ प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट, इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, फाइन अप टू 2 लाख रुपीस और बोथ।
66F साइबर टेररिज्म, काफी सीरियस मामला, विद एन इंटेंट टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल दैट कॉजेस डेथ और इंजरीज टू पीपल और प्रॉपर्टी एंड कॉज डिसरप्शन टू सप्लाईज ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो पेनल्टी होती है वो है इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग अप टू लाइफ। सेक्शन 73 जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं, फॉल्स सर्टिफिकेट बनाते हैं इन सर्टन पर्टिकुलर्स और मेकिंग इट अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन, और इसके जो पेनल्टी है वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन अप टू 1 लाख रुपीज और बोथ। यहाँ पे कुछ और सेक्शंस भी हैं, तो मैं यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर रहा हूं, तो अगर आप लोग चाहें उसको और डिटेल में देखना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड हैव अ लुक एट इट, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए ताकि यू नो ऑल योर राइट्स एंड यू नो ऑल द काइंड ऑफ साइबर क्राइम एक्ट्स जो सेक्शंस हैं हमारे जो हैं, ताकि उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रख सकें। और कभी जस्ट इन केस आपको साइबर क्राइम पुलिस के पास में कुछ कंप्लेन रेस करने के लिए जाना हो, कुछ कंप्लेन शेयर करने के लिए जाना हो, तो ऑफ कोर्स यू वुड नो ऑल दीज थिंग्स, आपके जो राइट्स हैं किसके अंदर है, क्या नहीं है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सभी चीज़ों के ऊपर। तो ये तो हो गई बात कुछ सेक्शंस की, जो साइबर क्राइम का जो लॉ है हमारा क्या बोलता है, कैसा बोलता है, वो सभी चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि क्या इंडिया में साइबर क्राइम का जो लॉ है वो स्ट्रॉन्ग है। मेरा सिंपल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस में आंसर रहेगा नो, इट इज़ नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरिंग कितने फ्रॉड केसेस होते हैं, कंसिडरिंग कितनी यहाँ पे फ्रॉड एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, फ्रॉड यहाँ पे वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ है वो लास्ट हुआ 2008 में, विच वॉज नॉट एट ऑल अ सीरियस अमेंडमेंट, और जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उसको इतने स्ट्रांगली फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप बेस की बात करें तो बेस से लेकर रूट तक थिंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। एंड आई एम रियली नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनी गवर्नमेंट हियर। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि जो एक्शंस होते हैं जो इन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लिए जाते हैं इंडिया में, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इवन इफ दे विल बी अ लैक ऑफ पीपल हु आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है। और यही एक रीज़न है कि आपको बहुत ही कॉमनली यहाँ पे जो फ्रॉड जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, जो फ्रॉड डेटा एंट्री देने वाले लोग होते हैं, फ्रॉड जो आपके पास में ये जो जुए वाले जो ऐप्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। तो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या था कि मेरे एक फ्रेंड को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। वहाँ पे द प्रॉब्लम वाज इम्पर्सोनेशन का केस, यानी कि उनका एक फेसबुक अकाउंट था, तो उनके फेसबुक अकाउंट को किसी ने कॉपी किया, एग्जैक्टली सेम फोटोज उठाए, सारे के सारे फोटोज वहाँ पे डाला, एग्जैक्टली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने उठाई, वहाँ पे मेंशन करी। वेरी नॉर्मल केस, दिस हैपेंस वेरी यूजुअली, पर हम लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल हो गई है। उस फ्रेंड के लिए भी कहीं ना कहीं चीज़ें नॉर्मल ही थी, अनटिल थिंग्स एक्चुअली टुक अ स्मॉल टर्न। हुआ क्या कि मेरे उस दोस्त के जो भी कॉन्टैक्ट्स थे, जो फ्रेंड्स थे फेसबुक में जो लिस्ट में, तो वहाँ पे उस इंसान ने जिसने उनका अकाउंट बनाया, उनके नाम से, उनके फ़ोटो को यूज़ करके, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किया उसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को। उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिया, थिंकिंग कि हो सकता है ये काफ़ी टाइम बाद फेसबुक पे आया होगा, हो सकता है पुराना अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया होगा, उन्होंने बिना कुछ समझे अप्रूव कर लिया। देयर वर मोर देन 40 पीपल हु एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड ऑल द पीपल वर म्यूचुअल फ्रेंड्स। मतलब कि उस एक इंसान के पास में जो कॉन्टैक्ट्स है वो सीधे सिर्फ और सिर्फ इसी दोस्त के ही कॉन्टैक्ट्स है, और कोई कॉन्टैक्ट उसने ऐड नहीं कर रहे थे। तो सिंपल जो एक फोकस था, जिसके ऊपर डायरेक्ट किया था, जिसको अटैक करना था, वो था मेरा फ्रेंड का अकाउंट, मेरा फ्रेंड। अब इसने यहाँ पे ही चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, उसने बाकी सारे लोग जिन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी उन लोगों को मैसेज करना स्टार्ट करा, आस्किंग फॉर मनी। ये बोला कि यार मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो। एक ऐसे इंसान को उसने नहीं छोड़ा जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी, जहाँ पे उसने पैसा नहीं मांगा। एंड आउट ऑफ नोवे कुछ लोगों ने, पता नहीं शायद दे भी दिए होंगे, पर कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार इस इंसान को पैसे की ज़रूरत है, तो चलो ठीक है एक बार बात कर लेते हैं, कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो चलो एक बार बात करके चेक तो करें। तो सबसे पहले एक कॉल आता है, उसने बोला कि यार पैसे की ज़रूरत है, तूने बताया नहीं, ऐसा ऐसा सीन है। तो उसने बोला नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि यार इन दैट केस योर अकाउंट इज हैक्ड बिकॉज समवन इज यूजिंग योर अकाउंट, मैसेंजर पे मेरे से 10-15 मिनट से बात हो रही है एंड दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर मनी। तो मेरा फ्रेंड काफ़ी डर गया। उस टाइम पे मैं मेरे फ्रेंड के साथ में ही था। तो माय फ्रेंड वाज लाइक कि यार मेरा अकाउंट है किसी ने हैक कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार चेक करते हैं। आई इमीडिएटली ओपनड हिज अकाउंट
मैंने मैसेंजर ओपन किया, वहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन मुझे नज़र नहीं आई। तो यहाँ पे क्लियर कट केस क्या मिला मुझे, ये पता लगा कि वो अकाउंट, जिस अकाउंट से उनकी बात हो रही थी, वो अकाउंट इस फ्रेंड का है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से सर्च किया उस फ्रेंड का नाम फेसबुक पे, और मुझे एक और नया प्रोफाइल दिखा विद सेम प्रोफाइल फ़ोटो, सेम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया। क्लियर कट केस ऑफ इम्पर्सोनेटिंग एंड चीटिंग। यहाँ पे पैसों के लिए डिमांड हो रही थी। तो अब हुआ क्या कि थिंग्स वर लाइक एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने कहीं ना कहीं दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाए। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि जो भी इंसान कर रहा है फॉर श्योर दैट पर्सन ईदर नोज यू वेरी वेल, क्योंकि उसने उन्हीं लोगों को ऐड किया है जिनको तो पर्सनली जानता है। एंड दिस वॉज, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है कि शायद एक तुक्का था कि जो 40 लोग एडेड थे वो सारे के सारे पर्सनली नोन इंसान थे इस बंदे के, ना कि सिर्फ ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, काम करते हैं। इस जो पहले बंदे ने जब फ़ोन किया, तो हम लोग जब प्लान कर ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, उसी की इमीडिएटली बाद में कुछ और कॉल्स आना स्टार्ट हुए, और देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास में 8 कॉल्स आ चुके थे, जहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई समवन इज आस्किंग मनी आपके अकाउंट से। तो हम लोगों ने फटाफट से उनके फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट डाला कि भाई ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, उनका लिंक डाला, इज ट्राइंग टू इम्पर्सोनेट, और जिन जिन को भी उसने ऐड किया था सबके अकाउंट में गए इंडिविजुअली, और सब लोगों को मैसेज भेज के बोला कि भाई ठीक है, ये बंदा इस ट्राइंग टू इम्पर्सोनेट भी, पैसा वैसा कुछ मत देना, कुछ मत करना। तो जब ये चीज़ें हो चुकी थी, तो उसी टाइम पे वी हैड अ प्लान कि जिन जिन को उसने सबसे पहले मैसेज किया था, हमने उन लोगों को कॉल किया दोबारा, उनको बोला कि भाई एक काम करो, उसको मैसेज करो, बोलो कि ठीक है पैसा देता हूँ, कैसे देना है। तो उसने बोला फ़ोन पे या गूगल पे से। तो तब तक शायद उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी थी, या कहीं ना कहीं भनक लग चुकी थी कि काफ़ी सारे लोग आर एक्चुअली सेइंग यस कि भाई पैसा दे देंगे हम आपको। तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, और गलती से एक कांटेक्ट ने मेंशन करके बोल दिया, जिससे हमारी कॉल पे बात हुई थी कि हमने बोला था कि ये इम्पर्सोनेट कर रहा है, तो उसने उसको बोल दिया कि है मुझे पता है, तू एक चीटर है, ये है वो है, ऐसा ऐसा उन्होंने लिख दिया मैसेंजर पे। और जैसे ही लिखा, उस इंसान ने आओ देखा ना ताओ सिंपल सा एक्शन लिया, जो काफ़ी कॉमन था, अपने अकाउंट को कर दिया फटाफट से डीएक्टिवेट या ब्लॉक या जो भी कर दिया। पर चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं रहनी थी। आई एक्चुअली वांटेड टू गो अहेड विद अ फ्रेंड, और हम लोग इसमें साइबर क्राइम की थोड़ी सी, जो साइबर क्राइम पुलिस है उनकी हेल्प लेना चाहते थे। तो जो एरिया में मेरा फ्रेंड रहता है, तो होता क्या है यहाँ पे सीन नॉर्मली कि जिस एरिया में आप रहते हो, जो एरिया की जो पुलिस स्टेशन जो आपके एरिया में आता है, जो पुलिस स्टेशन, आपको उस पुलिस स्टेशन में एक बार कॉल करके चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पुलिस स्टेशन है साइबर लॉ के लिए जो आपके एरिया के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो वो आपको बता देंगे कि ये वाले एरिया का पुलिस स्टेशन है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और उस पुलिस स्टेशन में एक अलग से साइबर टीम होती है, जो साइबर क्राइम की जो टीम होती है वो अलग से होती है। तो हम लोगों ने जब चेक किया, चेक करने के बाद में ये चीज़ बैंगलोर की है पूरी की पूरी। तो जो पर्टिकुलर एरिया जो था वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद में बिल्डिंग थी, नीचे पुलिस स्टेशन था, उसके फर्स्ट फ्लोर में वो दिस साइबर पुलिस का जो ऑफिस था वो था। तो देखो, सबसे पहले हम जब वहाँ पे गए तो ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। एक पता लगा कि एक वहाँ पे कपल थे, एजेड कपल थे, उनके साथ में जो थेफ्ट हुआ था वो SMS पे कोई लिंक आया था, उन्होंने ओपन कर दिया था। ओपन करने के बाद में जो एसोसिएटेड बैंक अकाउंट था उस नंबर का, वो सारा का सारा पैसा वहाँ से गायब हो गया था। तो वो उस चीज़ के लिए वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमने ये चीज़ें बताई, तो सबसे पहला और शॉकिंग रेस्पॉन्स, दे लाफ्ड कि मतलब आप इस चीज़ के लिए आए हो। तो हमने बोला हाँ। तो बोले पैसा गया आपका कुछ? नहीं। तो और किसी का गया? तो कहा जितना हम जानते नहीं, पर हो सकता है किसी ने दे भी दिया हो। तो बोले फिर क्या ज़रूरत है? एंड वी वर लिटरली शॉक्ड कि मतलब ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब दूसरी चीज़ जो हुई, तो ऑफ कोर्स मैंने डिसाइड करा हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर चाहे पूरा दिन निकल जाएगा यहाँ पे, पर इस बार तो करके ही जाते हैं, क्योंकि आई एक्चुअली वांटेड द एंटायर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली कि ठीक है, आप सारी डिटेल्स दो। तो हम वहाँ पे बैठे, एक इंसान के साथ में सारी डिटेल्स शेयर करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। वो सभी चीज़ें होने के बाद में ऑफ कोर्स वी वर रेडी विद ईच एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि देखो यार, उसका प्रोफाइल तो उसने ब्लॉक कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, जैसे आपने बताया। उन्होंने वहाँ पे अपने सिस्टम में ओपन करके भी देखा तो ब्लॉक डाला था, प्रोफाइल लिंक वाज नॉट वर्किंग। इन प्रोफाइल लिंक हमारा हमने सेव करा के रखा था उस पर्टिकुलर बंदे का, तो वो काम नहीं कर रहा था। तो उसने बोला जब उसने ब्लॉक ही कर दिया तो आपको ज़रूरत क्या आ रही है, अब तो कुछ नहीं करेगा ना वो। तो आर कंसर्न वॉज कि वॉट इफ उसने अगर दोबारा अकाउंट बनाया इस फ्रेंड के नाम से, या फिर और किसी के नाम से उसने अकाउंट बनाया, क्योंकि जो इंसान ये चीज़ कर सकता है वो ऑफ कोर्स ही विल ट्राई इवन मोर टाइम्स, और कहीं ना कहीं वो अपने नए नए प्लान बना के थोड़ा और स्ट्रांगली करने के लिए कोशिश कर सकता है। तो वी जस्ट टोल्ड देम कि यार कुछ भी हो जाए, हमको पकड़ना है कि कौन बंदा है ये, पता लगाना है, एंड वी नीड योर हेल्प। तो
तो उन्होंने बोला कि देखो यार सीधी सी बात है, फेसबुक का तो है ना जो भी डिटेल्स आती है तो जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं जब, तो देखो साइबर क्राइम के लिए ना एफआईआर नहीं होता है, पेटिशन होता है। मतलब एफआईआर नहीं होती, उस चीज़ को पेटिशन वो लोग बोलते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पर ही क्लियरली टोल्ड मी कि एफआईआर नहीं होती है, पेटिशन होती है। तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स ली जाती है, उस डिटेल को आगे भेजा जाता है, अगर कुछ प्रोसेस होता है तो चीज़ें आगे बढ़ती है। पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 99.99% केसेस में कुछ नहीं होता है, रेयरली ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आता है। एंड ही क्लियरली मेंशन दिस कि आपको लग रहा है, देखो आप लोग तो नॉर्मल लोग हो, हमारे खुद के एक सीनियर ऑफिसर हैं जिनके साथ में एग्जैक्ट सेम केस हुआ, इंपर्सोनेशन वाला, किसी ने पैसे भी ले लिए और उन्होंने दे भी दिए। तो उनका जो ट्रैक हो रहा है वो भी अभी तक पकड़ाई में आया नहीं है, उस चीज़ को 2-3 महीने हो चुके हैं। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैंने उनको बोला, नहीं कहा हाउ डज इट इवन रिलेट। अगर आपके ऑफिसर के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ में प्रॉब्लम होती है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो प्रोसेस है वो सेम होना चाहिए। आप बैकएंड से अपने ऑफिसर के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने चाहें तो आप कर सकते हैं, पर द एंटायर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग थिंग शुड बी सेम। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये जो बंदे हैं ये कुछ अलग ही माइंडसेट के साथ में आए हुए हैं, तो चलो ठीक है प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं। तो मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ सबसे पहले, बाद में बाकी चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो आपसे फेसबुक की जो डिटेल्स हैं वो लेंगे। ऑफकोर्स जो आपका खुद का जो ओरिजिनल जो प्रोफाइल का लिंक है वो उनके साथ में शेयर करना पड़ेगा। फेक अकाउंट जिसने बनाया उसके प्रोफाइल का लिंक अगर आपके पास में है तो आपको शेयर करना पड़ेगा, नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद में आपको जो फेक प्रोफाइल का लिंक है वो वहाँ पे फेसबुक का कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई लिंक था, मैं कोशिश करूंगा अगर मिल जाएगा तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वीडियो में। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद वो पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ ये साइबर क्राइम पुलिस के पास में ही होती होगी। तो वहाँ पे उन लोगों ने उस पर्टिकुलर जो प्रोफाइल लिंक है उसको एंटर किया, ये मेंशन करते हुए कि ये है, ये फेक है, स्पैम है, या ऐसा करके कुछ है, और वो चीज़ वहाँ पे सबमिट करी उन्होंने। सारी और डिटेल्स थी वो सबमिट करी। कुछ स्क्रीनशॉट अगर आपके पास में है तो वो अटैच करने होंगे, और वो चीज़ करने के बाद में जो कंप्लेन कर रहा है, जैसे कि जो मेरे दोस्त का नाम है वो मेंशन किया, वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में दे सबमिटेड। तो वो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस वाला, एक फेसबुक को नोटिफाई करने के लिए। ये क्यों किया जाता है? ताकि फेसबुक से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में और डिटेल्स अगर निकालनी हो तो उसके लिए ये पहला प्रोसेस होता है। तो उन्होंने ये जो प्रोसेस करते टाइम पे बीच में उन्होंने हंसते हुए ये बताया कि फेसबुक ने स्टार्टिंग में 1.5 साल पहले फिर भी काफ़ी केसेस में ऐसा होता था कि जो डिटेल्स वो पूछते थे कि इस पर्टिकुलर प्रोफाइल जो फ्रॉड प्रोफाइल है या फेक प्रोफाइल है, इसका जो लिंक है, जब आप वो सबमिट कर देते थे आप फेसबुक को तो वो आपको डिटेल शेयर कर देते थे। पर पिछले कुछ महीनों से दे वर नॉट शेयरिंग इट, क्योंकि द नंबर ऑफ दीज केसेस हैव लिटरली इंक्रीज लाइक एनीथिंग। मतलब उनके पास में दिन के हज़ारों ऐसे लिंक्स सबमिट होते हैं जहाँ पे फेसबुक को ये डिटेल शेयर करने के लिए बोला जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि लॉफुली अगर हम बात करें, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे साइबर लॉ की बात करें, तो लॉफुली फेसबुक इज लायबल टू शेयर ऑल द डिटेल्स हु आर डूइंग ऑल दीज क्राइम्स। पर जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे साइबर जो लॉ है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और इसी वजह से जो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं फेसबुक को भी मालूम है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। इवन व्हेन दे विल बी शेयरिंग ऑल दीज डिटेल्स, जो लॉफुली वी आर एक्चुअली लायबल टू रिसीव ऑल दोज थिंग्स एंड दे आर लायबल टू शेयर ऑल द थिंग्स, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ के चलते हुए ये लोग शेयर करते ही नहीं है, बहुत रेयरली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, नहीं तो करते नहीं। दिस इज व्हाट ही मेंशन। उसके बाद में सेकंड थिंग वाज ही मेंशन कि आपके पास में जिन इंसान के साथ में चैट हुई है, जो भी दोस्त के साथ में उस फेक प्रोफाइल वाले ने चैट करी है, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं क्या? तो हमारे पास में रेडी थे, हम लोगों ने वो स्क्रीनशॉट उनके साथ में व्हाट्सएप पे शेयर करे उनके नंबर के साथ में। तो वो करने के बाद में ही आज कि अब आपको एक रिटन एप्लीकेशन, एक रिटन लेटर लिखना होगा, जहाँ पे आपको टू करके जिनको लिखना है वो लिखा सारी चीज़ें, और किस और कौन लिख रहा है, मतलब फ्रॉम लिखा। उसके बाद में यू हैव टू मेंशन कि भाई हुआ एक्चुअली में क्या था, इम्पर्सोनेट कर रहा था सामने वाला, क्या हुआ, उसने क्या बोला, क्या करा, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे हैंड रिटन एप्लीकेशन में लिखनी होती है। वो लिखने के बाद में यू नीड टू अटैच ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, जो आधार कार्ड है, मोस्टली आधार कार्ड इज ओके, आधार कार्ड या पासपोर्ट, इसकी एक कॉपी प्रिंट आउट निकाल के आपको अटैच करना होगा। साथ ही में अगर कोई स्क्रीनशॉट्स हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ को बैक कर सकते हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। और अगर आप ओरिजिनल प्रोफाइल और फेक प्रोफाइल आपके पास में है तो वो भी अगर आप एक पेपर पे कहीं ना कहीं मेंशन कर देंगे तो भी बेटर है। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको इन प्रिंटेड फॉर्मेट उनको देना होता है। रिटर्न में आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है जो ये बताता है कि आपने ऐसी चीज़ करी है, पर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है उसका वो कोई गारंटी नहीं देते हैं। एंड दे क्लियरली मेंशन कि भाई बहुत ही ज़्यादा केसेस होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स आर लिटरली नॉट पॉसिबल। जब मैंने उनको एक और ऐसी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल के लिए पूछा कि जो डेटा एंट्री जॉब्स जो ऑफर करते हैं काफ़ी लोग, या जो फेक स्पैम होते हैं
जो ये SMS में जो लिंक्स आते हैं, इनमें जब इतनी केसेस होते हैं जो वो पर्टिकुलर जो ओल्ड कपल था वो भी वहाँ पे फेस कर रहा था, तो उनका क्या एक्शन लिया जाता है और लॉ क्या बोलता है। तो उन्होंने काफ़ी फ्रैंकली ये चीज़ बोली और मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगा, कहीं ना कहीं काफ़ी ऑनेस्ट भी लगा। उन्होंने मेंशन किया कि देखो होता क्या है कि इंडिया में देयर आर दीज मेजर ग्रुप्स जो ये चीज़ें करते हैं, जैसे कि एरियाज लाइक जमतारा और ऐसे कुछ और सिमिलर एरियाज के नाम भी उन्होंने बताए थे जो मुझसे मिस हो गए। मुझे नहीं पता कि कैसे मिस हो गए, मैंने कोशिश किया था कि मैं याद रखूंगा, कहीं लिखूंगा, पर आई टोटली मिस दैट। तो उन्होंने 4 या 5 एरियाज के नाम बताए थे। उन्होंने मेंशन किया था कि इन एरियाज में चीजें इतनी सीरियस है कि इवन व्हेन यू वुड नो कि यहाँ पे किसी ने, इस पर्टिकुलर बंदे ने ये क्राइम किया है, इवन आफ्टर नोइंग दैट इवन लोकल पुलिस विल नॉट बी एबल टू गो देयर। और उनके जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है और जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कोई भी इंसान उन चीज़ों को पकड़ने के लिए या कुछ करने के लिए कोशिश करता है तो वो काफ़ी स्ट्रांग कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ते हैं उनको। मतलब ये एक तरीके से माफिया है। और इसी चीज़ की वजह से उन्होंने मेंशन किया कि जो स्कैम्स होते हैं इसका जो सिंपल सोल्यूशन है अभी फ़िलहाल के लिए वो है अवेयरनेस, ना कि कोई सोल्यूशन। यानी कि आपको सिर्फ अवेयर करना है लोगों को और मेंशन करना है कि ये चीज़ों से बचो, ये चीज़ों से बचो। अगर कोई चीज़ होती है, होने के बाद में देयर इज़ नो सोल्यूशन, देयर इज़ लिटरली नो सोल्यूशन, जो वो क्लियरली मुझे ऑनेस्टली बोल चुके थे। इवन व्हेन आप लीगली कुछ एक्शंस ले सकते हैं पर होने वाला कुछ नहीं है इन मैक्सिमम केसेस। आप काफ़ी लकी होंगे, इन वेरी रेयर केसेस आपको अगर कुछ सोल्यूशन मिलता है या आपका पैसा वापस मिलता है तो। और हाँ, एक चीज़ और है, वो जो कंपनीज होती हैं ना, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो डेटा एंट्री आपको जॉब ऑफर करती हैं या कोई काम ऑफर करती हैं, जो पैसा आपसे ले लेती हैं, या फिर कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं फेक वाली जो आपसे पैसा ऐंठ लेती है, उन केसेस में उन्होंने मेंशन किया कि जहाँ पे ये जो सीरियस वाले जो ये गैंग है ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वहाँ पे उसके अलावा देयर आर 50 to 55% ऑफ द सक्सेस रेट्स, जहाँ पे जो पैसा आपने दे दिया है, जो पैसा आप खो चुके हैं, वो आपको वापस मिल जाता है। तो उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन करी। तो अगर जस्ट इन केस अगर आपके साथ में ये डेटा एंट्री वाले जो स्कैम होते हैं कभी होते हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि आप एक पुलिस कंप्लेंट जरूर कर रहे हैं। गो टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस, रेज अ कंप्लेंट, रेज अ पिटिशन एंड चेक करिए अगर चीज़ें कुछ होती है, अगर आपको पैसा मिल जाता है गुड इनफ, साथ में लर्निंग भी आपको मिलेगी, समझेंगे। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को लाइटली लेते रहेंगे तब तक ये चीज़ें लाइट ही होती रहेगी, पर ये चीज़ें काफ़ी सीरियस हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। इवन व्हेन आपको पता है कुछ नहीं होने वाला है, डू इट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, मैं जानता हूँ कि सिस्टम वाइज इट माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग, पर अगर आप और हम चाहें तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं अगेंस्ट ऑल दी स्कैमर्स एंड ऑनलाइन चीटर्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, बिल्कुल भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो जाने के पहले लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये काफ़ी लोग जाने इस चीज़ को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा बहुत है, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है, साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी, तो वो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।